भाषा, लिपि और व्याकरण, ये टॉपिक है अपना। तो उसमें से पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कि भाषा वह साधन, साधन यानी माध्यम, वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। अगर यह भाषा नहीं होती तो आप कुछ नहीं बोल पाते क्या? भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना। क्या है भाषा का सामान्य अर्थ? बोलना। आदि काल में मनुष्य अपने विचार संकेतों तथा चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो क्या करता था? आदि काल में संकेत और चित्रों के द्वारा एक दूसरे को अपनी बात समझा देते थे। मनुष्य समूह में रहने लगा, यानी कि जब मनुष्य इकट्ठा एक साथ एक जगह पर रहने लगा तो उसने कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों को, जो बोलता था उसको, जैसे उसने बोला क, तो उसने क को ये आकृति दे दी कि क, हम इसी को क कहेंगे। तो ये ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा जाता है। कि ध्वनि के जो भी संकेत बनाए उसने, उन्हीं को भाषा कहा जाता है। भाषा मनुष्य के विचारों अथवा भावों के आदान प्रदान का साधन है। क्या करता है? भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, जो भी उसके मन में ख्याल आता है उसको वो भाषा के माध्यम से दूसरे को बता सकता है। को जो भी उसको अच्छा लगे बुरा लगे उसको वह बोल सकता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। इसलिए भाषा क्या है? साधन है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला रूप है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो मैं जो भी बोल रहा हूं उसको आप सुन रहे हो। तो किसके माध्यम से? मुंह से बोल रहा हूं, तो मौखिक भाषा। इसके उदाहरण लिखो, कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत उदाहरण? कौन कौन से मौखिक भाषा के रूप? परस्पर यानी आपस में बातें करना, भाषण देना, ये मौखिक भाषा के रूप। ठीक है, अब समझो इसको। प्राचीन भाषा का यह रूप अस्थायी होता था कि एक बार जो बोल दिया वह वैसा ही है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता और वह दोबारा कहीं से भी नहीं लाया जा सकता। अस्थायी मतलब जो स्थायी न हो, यानी एक जगह पर रुके नहीं, यानी बोलने के बाद उसको हम वापस काम में नहीं ले सकते। स्थायी का मतलब होता है एक जगह रुका हुआ, और अस्थायी का मतलब नहीं रुका हुआ। तो जो भी बोलते थे वो एक जगह नहीं रुकता था, और बोलने के पश्चात इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। यानी जो बोल दिया उसको हम सहेज कर नहीं रख सकते थे। सुरक्षित यानी उसको सहेज कर नहीं रखा जा सकता था। इसलिए भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ कि जो बोला उसको हम लिखित रूप में या उसको सुरक्षित नहीं रख सकते थे। इसलिए क्या हुआ? भाषा का विकास हुआ, लिखित रूप में भाषा का विकास हुआ। किंतु आज मौखिक बात को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन पहले की तरह आज का समय नहीं है। आज का समय बिल्कुल अलग है। आज हम अपनी बात को रिकॉर्ड कर कर उसे कई सालों बाद भी सुन सकते हैं। सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? हाँ, और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः होता है दोबारा भी सुना जा सकता है। ठीक है, यह पहला रूप आपके भाषा के कंप्लीट हुआ। अब भाषा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं, यानी आपके मन में जो भी विचार आया आपने उसको लिखकर बताया किसी को भी, तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। ये लिखित भाषा कहलाते हैं। जैसे पत्र, कविता, कहानी या डायरी लिखना आदि लिखित भाषा के रूप हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है।
कि यह हमेशा आपके पास ही रहेगा जो आपने लिखकर प्रकट किया, और इसे लिपिबद्ध कर सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, कि हम इसे एक लिपि के रूप में लिखकर सदियों यानी कई सौ सालों के साथ या कई सौ सालों तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, आपकी क्लास यहीं खत्म होती है आज।